हेलो गाइस। सो लास्ट वीडियोस के अंदर कोर जावा सीरीज के अंदर हमने देखा था पॉलीमॉर्फिज्म। सो पॉलीमॉर्फिज्म के को दो टाइप्स और वो किस तरह से बिहेव करते हैं, तो इस वीडियो को देखना मत भूलना, जो कि लास्ट वीडियोस के अंदर सब कुछ डिटेल में जानकारी है। सो अब इस वीडियो में देख लेते हैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड उनको किस तरह से परफॉर्म किया जाए एंड एग्जीक्यूट किया जाए। तो चलो आते हैं हमारे फ्रेंड के पास, जो कि हमें कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है हमें खुद को सीखने के लिए। एआई को हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं टू बिल्ड अवर कोडिंग स्किल। तो वो किस तरह से बिल्ड किया जाए एआई को यूज करके हम। सो पर्टिकुलरली हम पूरा का पूरा एआई नहीं यूज कर रहे हैं, जस्ट अ सिंपल कंसेप्चुअल हम ये एआई यूज करें। तो यहाँ पर हमने पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में इंफॉर्मेशन देखी। हाँ, तो यहाँ पर मैं बोलूँ यस आई वांट प्रैक्टिस क्वेश्चन। ओके, yes, same concept. Yes, I want practice questions on polymorphism. ठीक है, just copy and paste here and enter. So ये मुझे कुछ क्वेश्चंस देगा और उस क्वेश्चंस को हम यहाँ पर सॉल्व करके देख लेते हैं कि किस तरह से यहाँ पर प्रॉब्लम स्टेटमेंट को यूज किया जाएगा। पार्ट वन, मेथड ओवरलोडिंग के अंदर कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म किस तरह से होता है। बेसिक लेवल क्वेश्चन है, पढ़ लेते हैं एंड देन एग्जीक्यूट करने की बारी देख लेते हैं। एकदम सिंपल वे में रहेगा। सो क्रिएट अ क्लास विथ मैथ ऑपरेशन with overloaded methods named multiply. One takes two integers, one takes three integers, one take two doubles. Okay, and print the multiplication results for each. हर एक के लिए हमें मल्टीप्लिकेशन रिजल्ट यहाँ पर चेक करना है। तो वो किस तरह से किया जाए, चलो चेक कर लेते हैं। बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक लेवल क्वेश्चन है और आपको वो समझ में आ जाएगा। देखो मैं आपके सामने ही देखता हूँ, ये मुझे कुछ पहले दे देता नहीं है, ये आपके सामने होता है और ये सब कुछ डायरेक्ट होता है विदाउट स्टॉपिंग वीडियो। ठीक है, तो चलो आते हैं और यहाँ पर लेट्स क्रिएट पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर हम यहाँ पर प्रॉब्लम स्टेटमेंट को दिखाना चाहते हैं। सो राइट क्लिक ऑन दिस, सॉरी, आई डोंट वांट टू डिलीट हियर। सो न्यू एंड क्रिएट अ क्लास। सो क्लास क्रिएट करने से पहले पॉलीमॉर्फिज्म डॉट प्रॉब्लम अंडरस्कोर स्टेटमेंट। ओके, प्रॉब्लम अंडरस्कोर स्टेटमेंट, इस तरह से मैंने नाम दिया। सो यहाँ पर लिखूंगा प्रॉब्लम अंडरस्कोर स्टेटमेंट 01। ओके, ये हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम स्टेटमेंट है जो कि हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, सो मैंने यहाँ पर सॉल्व किया, एंटर किया और यहाँ पर प्रॉब्लम स्टेटमेंट फर्स्ट यहाँ पर नजर आ रहा है। तो उन्होंने जो बोला गया है कि क्रिएट अ क्लास मैथ ऑपरेशन। देखो क्वेश्चन जिस तरह से दिया जाए उस तरह से ही करना जरूरी है। एंड विथ ओवरलोडेड मेथड्स नेम्ड एज मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर दिया गया था। सो मैं क्या करूँगा, इस क्वेश्चंस को कॉपी करूँगा, हाँ, और कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करना चाहूँगा। ओके, प्रॉब्लम स्टेटमेंट 01, इसको पैकेज नेम देना चाहिए था। सो मैं पैकेज नेम ही उसे ऐसे देता हूँ 01। सो हमें मल्टीपल पैकेजेस बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ, आप उस तरह से भी कर सकते हो, रिफैक्टर वाला सीन समझ में आ जाएगा। सो रीनेम करना चाहूँगा यहाँ पर _01। ओके, एंड यहाँ पर जो क्लास है उस क्लास को मैं, ओ सॉरी, मैं यहाँ पर पहले तो क्वेश्चन को प्रिंट करूँगा एंड यहाँ से लेकर यहाँ तक कमेंट आउट, और यहाँ पर मैथ ऑपरेशन वाला क्लास मुझे बनाना है। ठीक है, और जितने भी स्पेस अवेलेबल है उन सारे स्पेसेस को मैं यहाँ से निकाल देता हूँ। ओके, ओके, क्वेश्चन नंबर 1, क्रिएट अ क्लास मैथ ऑपरेशन। यस वी क्रिएटेड मैथ ऑपरेशन, बस इस यहाँ पर ओवर करके रीनेम फाइल मैथ ऑपरेशन कर देना है विथ ओवरलोडेड मेथड नेम मल्टीप्लिकेशन। तो मुझे मल्टीप्लिकेशन वाला बनाना है।
इसके अंदर मेथड मैंने बनाया, बट ये मेथड जो है उसका कुछ रिटर्न टाइप रहना चाहिए. सो वन टेक टू इंटीजर, टू वन टेक थ्री इंटीजर एंड वन टेक टू डबल. सो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल बनाना है. तो यहाँ पर बोलूंगा पब्लिक void. ओके, मैंने बनाया. मल्टीप्लीकेशन, वन टेक टू इंटीजर्स, एंड मैं यहाँ पर बोलूंगा इंट num1 कॉमा इंट num2. ओके, इस तरह से मैंने इसको नाम दे दिया. सेकेंड यहाँ पर बोला गया टेक थ्री इंटीजर्स फॉर नेक्स्ट पर्सन के, नेक्स्ट के लिए. तो यहाँ पर सिस आउट कर देता हूँ, और सिस आउट के अंदर मैं लिखना चाहूंगा सिंपल प्रिंट द मल्टीप्लीकेशन रिजल्ट. मल्टीप्लीकेशन रिजल्ट यहाँ पर लिखूंगा मल्टीप्लीकेशन रिजल्ट, वो भी डबल कोट्स के अंदर. ठीक है, एंड यहाँ पर कोलन और स्पेस देकर यहाँ पर प्लस ऑपरेटर के साथ मैं यहाँ पर बोलना चाहूंगा कि num1 इंटू num2. हो गया, सिंपल सिंपल आंसर है. हाँ, एंड देन सेम डेटा को मैं कॉपी पेस्ट करना चाहूंगा. कॉपी पेस्ट तीन चाहिए. वन टेक थ्री इंटीजर्स. ओके, यहाँ पर थ्री इंटीजर्स है, कॉमा सेपरेटेड इंट नम थ्री. सेम नेमिंग कन्वेंशन, गड़बड़ घोटाला कहीं नहीं है. और यहाँ पर बोलूंगा इनटू नम थ्री. ठीक है, एंड देन वन टेक्स टू डबल, और यहाँ पर बोलूंगा डबल. ओके, और बस यहाँ पर बोलूंगा डबल. कितना इजी है, कितना सिंपल क्वेश्चन है. और ये है मेथड ओवरलोडिंग. ओके, आप देखोगे यहाँ पर मेथड ओवरलोडिंग का यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, सिंपल क्वेश्चन. और इसको हम एग्जीक्यूट करने के लिए मेन मेथड आपको जरूरत पड़ेगी. सो आप मेन मेथड को बाहर बना सकते हो. इसके अंदर बनाऊंगा मैं एक, राइट क्लिक ऑन दिस पैकेज, क्रिएट अ न्यू क्लास एज अ problem अंडरस्कोर स्टेटमेंट अंडरस्कोर 01. ये मैंने बनाया, और इसके अंदर बोलूंगा मेन मेथड. ओके, मेन मेथड, एंड मेन मेथड के अंदर मुझे उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा. सो किसका, मैथ ऑपरेशन या ऑपरेशन इक्वल्स टू न्यू मैथ ऑपरेशन, एंड देन ऑपरेशन डॉट, उसका नाम था मल्टीप्लाई. ओके, सो फर्स्ट मैं देना चाहूंगा 2, 2, एंड सिंपली मैं मल्टीप्लाई को बार बार कॉल करूंगा. और यहाँ पर बोलूंगा टू, नहीं, या अब यहाँ पर मैं सेकेंड थ्री इंटीजर देना चाहूंगा. डायरेक्टली मैं थ्री इंटीजर दे सकता हूँ. 2 इंटू 2 यानी 4 इंटू 2 यानी 4 2 8. यहाँ पर आंसर आएगा. सो यहाँ पर डबल में परफॉर्म हो रहा है 2.5, और यहाँ पर 2.5. ये मैंने आंसर दी, क्वेश्चन दिया. सो आप राइट क्लिक करके अगर इसको रन एज जावा एप्लीकेशन करूंगा, तो आप देख सकते हो यहाँ पर मुझे आउटपुट देखने को मिला था 4, 8 एंड 6.25. सो ये सब कुछ किसके बेसिस पर चल रहा है. तो यहाँ पर हमने एक ही सेम नेमिंग कन्वेंशन बट इन अ डिफरेंट वे यहाँ पर यूज कर रहे हैं. ये है हमारी मेथड ओवरलोडिंग. यहाँ पर ज्यादा आपको एडवांस कंसेप्ट में जाने की जरूरत नहीं है, बस बेसिक कंसेप्ट को याद रखो कि किस तरह से किया जाता है. तो इससे आगे जब बढ़ोगे उस टाइम पर एडवांस कंसेप्ट इंटीग्रेट जब होगी तब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. मगर प्रैक्टिस करना है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट है. तो यहाँ पर दिया गया सेकंड क्वेश्चन, क्रिएट अ क्लास विद अ डिस्प्ले डेटा दैट हैज ओवरलोडेड मेथड शो. और यहाँ पर बोला गया है वन टेक स्ट्रिंग एंड डिस्प्ले इट एंड वन टेक इंट. एकदम सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व कर सकते हो. राइट अ प्रोग्राम क्लास एरिया, ये भी सिंपल क्वेश्चन है. देख लेते हैं नेक्स्ट, मेथड ओवरराइडिंग. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. यहाँ पर मेथड ओवरराइडिंग के भी यहाँ पर क्वेश्चन है. कुछ मेथड ओवरराइडिंग के मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ, एंड देन आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ. ठीक है, तो आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप बता सकते हो. चैलेंजिंग क्वेश्चंस आपके लिए यहाँ पर है,
आप ट्राई करो, प्रैक्टिस करो. इफ यू वांट एनी एरर्स और एनी प्रॉब्लम इश्यूज, एनीथिंग अबाउट द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, आपको जो भी चाहिए आप बस कमेंट करना मत भूलना. सो जैसे ही आप कमेंट करोगे मैं आपके लिए हाजिर हो जाऊंगा और आपके लिए जो भी पर्टिकुलर डेटा देना हो मैं आपको वो प्रोवाइड कर देता हूँ. या फिर वो वीडियो के द्वारा हो सकता है या फिर वो डायरेक्टली आपको शेयर कर सकता हूँ. इफ यू एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग द कोडिंग आल्सो, if you facing some errors, make sure you screenshot it and paste or copy and send me in my mail. तो मैं उसको देखूंगा और आपको रिप्लाई भी कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी. आप जितना अच्छे से इसको प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा है ना. ये सब आपके लिए तो है, मेरे लिए मेरा तो हो चुका है. सो सी यू गाइज ऑन नेक्स्ट वीडियो, और बने रहना और कमेंट करना मत भूलना. और एक बात, सब्सक्राइब करना भी मत भूलना. और आपका साथ मेरे लिए मायने रखता है. तो सी यू गाइज ऑन नेक्स्ट वीडियो. टाटा बाय बाय.